हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि कंजप्शन और सेविंग कर्व्स क्या कॉम्प्लीमेंट्री कर्व हैं या नहीं, और उसको एक दूसरे की हेल्प से कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेशन। तो अगर यहां पर कुछ जो लिखा हुआ है आपको पढ़ के बताऊं, दैट कंजप्शन एंड सेविंग कर्व आर कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और यही आपका आज का टॉपिक अभी के लिए तो है कि कंजप्शन कर्व एंड सेविंग कर्व आपके कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स। तो पहले हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत यहीं से करेंगे, इसको देखेंगे बना के, दोनों को एक साइड बाय साइड बना के देखेंगे एक साथ, और फिर हम लोग देखेंगे क्यों इसको बोल रहे हैं एज दे टुगेदर मेकअप इनकम। क्यों ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री इसको बोला जाता है? क्योंकि दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो वो इनकम को बना लेते हैं। इसका मतलब कि अगर सी और प्लस एस कर दूं तो वो इनकम को कहीं ना कहीं इक्वेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा कि कंजप्शन एंड सेविंग कर्व आर कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए therefore if one of the function is known, अगर इन दोनों में से एक भी पोर्शन आपको पता है, if one of the function is known, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, then the other can be obtained, easily obtained, उसको किया जा सकता है। थ्योरेटिकली तो ये बिल्कुल सामने दिख रहा है हमको, लेकिन क्या प्रैक्टिकली भी इतना ही पॉसिबल आसान है या नहीं है, वही हम लोगों को आज की इस लेक्चर में देखना है। सो वी कैन डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर कंजप्शन कर्व दिया हुआ है हमको, तो क्या सेविंग कर्व्स उससे डिराइव हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर इसका वाइस वर्सा सिचुएशन, अगर कंजप्शन कर्व आपको निकालने के लिए बोला जाए और सेविंग कर्व्स दे दिया जाए तो क्या आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि दोनों को एक साथ कैसे हम लोग देख सकते हैं कि क्यों कॉम्प्लीमेंट्री बोला जा रहा है, एंड सेकेंड हम लोग डिराइव करेंगे कि अगर इन दोनों में से एक भी चीज को हम लोग छुपा दें तो क्या हम लोग उसको डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तो आप भी अपनी पेन और कॉपी लेके आइए और शेड्यूल मेरे साथ साथ बनाते रहिए। चलिए तो देखते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स को देख लेते हैं। ऑलवेज वी स्टार्ट फ्रॉम 0-100 देख लेते हैं, और 200, 300, 400 और 500। चलिए कंजप्शन को देखते हैं। इस बार कंजप्शन में चाह रहा हूं कि थोड़ा डिफरेंट रखूं पुराने लेक्चर से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इस बार देख लेते हैं 60 रख के, ठीक है। चलिए अब 60 हमने रखा, तो इसका मतलब कि ये ऑटोनोमस है, और अगर इसी इक्वेशन को हम लोग यहां पर को सॉल्व करना चाहें तो ये कहीं ना कहीं -60 होना चाहिए, तब जाके इनकम 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहां पर को हम लोग इसको देखें तो बताइए कि y इक्वल्स टू सी प्लस एस, तो कैसे 0 इक्वल्स टू +60 और -60, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हमारी इनकम बढ़ी है, हमारा कंजप्शन भी बढ़ेगा। सपोज करते हैं कि हमारा कंजप्शन बढ़ा और वो इनकम के बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब 40 का इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर को। तो बताइए यहाँ पर को आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा अपनी सेविंग्स को देखने के लिए। तो अगर आप कुछ ना भी करना चाहें, तो अगर आप डिराइव करना चाहें तो बड़ी सिंपल है कि भाई हमको इनकम तो 100 लेके आनी है, दिस रिजल्ट हैज टू बी 100, यहाँ पर को 100 लेके आना है, और जो कंजप्शन है वो है हमारा 100। इसका मतलब कि सेविंग्स बिल्कुल ही नहीं हो रही है, 0। इसका मतलब ये पोर्शन क्या होने वाला है बच्चों, हमारा ये होगा हमारा 0। ठीक है, तो सेविंग्स कुछ भी नहीं, इसका मतलब हम लोग डिराइव कर लिया कि सेविंग्स तो 0 है। इस बार हम लोग कुछ सेव नहीं कर पाए, एंटायर इनकम इज स्पेंट ऑन कंजप्शन ओनली। चलिए फर्दर इंक्रीज किया हमने, इसको 200 से चले गए। अब सपोज करते हैं कि ये हो गया हमारा पोर्शन 140। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे कंजप्शन हमारा होते जा रहा है और इनकम लेवल भी इंक्रीज होते जा रही है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर को हमारे कंजप्शंस सीमित होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हुए आ रहे हैं, जो भी हमारी विशेष फुलफिल हो रही है, और कंजप्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए इनकम का कुछ पार्ट है जो कंजप्शन पे खर्च नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो एंटायरली सेव हो रहा है। तो यहां पर को अगर ये 200 आना है इक्वल्स टू 140 प्लस 60, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम लोग फिर से इसको इंक्रीज करते हैं तो ये हो गया हमारा 180। अब देखिए यहां पर को कितना पोर्शन आ जाएगा, दैट इज
120। इसका मतलब अगर इनकम 300 आ रही है तो 180 प्लस 120 सेविंग्स का पोर्शन यहाँ पर को बढ़ते जा रहा है और आगे भी इंक्रीज करते जाएंगे तो ऐसे ही होगा 220 और ये पोर्शन कितना बच गया अब हमारे पास 180। तो अगर ये 400 है इक्वल्स टू 220 प्लस 180, फिर इसको इंक्रीज करते हैं दैट इज 260 और यहाँ पर को 260 से वो कितना हो जाएगा 240 हमारी सेविंग्स बढ़ गई। तो अगर ये 500 आना है तो 240 प्लस 260। तो ये सिंपल सा ये है कि भाई हम लोगों ने जो बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स हैं तो हम लोगों ने इक्वेशन में डाल के देख लिया दैट y इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस इसमें से जो आप ड्रॉ आउट कर सकते हैं वो ये है कि ये जो पोर्शन है हमारा, अगर मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर दूं यहां पर को, इसमें क्या हो रहा है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको बना के दे रहा है। तो ये क्या है, दिस इज बी ई पी और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाते हैं और सेविंग्स हो जाती है जीरो। बस दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अगर आप याद रखेंगे तो जो हम लोग इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं वहीं पर से आप लोग इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। तो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग यहां पर को देखेंगे तो दोनों के दोनों हम लोग कॉम्प्लीमेंट करवा देंगे उसको। चलिए आप इसको जल्दी से बनाइए, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो इसको देखते हैं। ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई, इसका मतलब इनकम की लाइन है जिसको बोलते हैं 45 डिग्री लाइन। ये है हमारा कंजप्शन पार्ट और ये है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो दिस पोर्शन विल बी डिनोटेड एज ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। और जहां पर कोई पॉइंट आउट हो रहे हैं इसको मैं मार्क कर लेता हूं, इसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू सी हो रहा है यहां पर को, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में y इक्वल्स टू सी हम लोगों को दिख रहा है। चलिए, तो जितना हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है उतना ही हमारी डिससेविंग्स हो रही होगी। इसका मतलब जितना ये पार्ट है उतना ही ये नीचे भी आ रहा होगा दिस। तो ये नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया, ठीक है, दिस पोर्शन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी डिससेविंग्स। ये पूरा पोर्शन क्या है, डिससेविंग्स है। और डिससेविंग्स के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर को हमारी सेविंग्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। और ये भी पॉइंट होता है बच्चों, ये इसको भी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट से ही डिनोट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा होगा और दोनों एक साथ हो रहे होंगे। देखिए ये पॉइंट जो है यहां पर को इनकम और कंजप्शन बराबर है, वहीं पर को सेविंग्स भी हमारी जीरो हो रही होगी। तो अगर मैं इसको मिला दूं यहां पर को डॉटेड लाइन से नीचे नीचे आते हुए मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये यहां पर को ज्वाइन हो रही है सीधी लाइन से, ठीक है। और ये ही आपको दिखाना होता है कि भाई आपने इसको कैसे बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स हैं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक को अगर हम लोग छुपा दें, अगर मैं इसको छुपा दूं तो आप क्या डिराइव कर सकते हैं दूसरा। ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि भाई ये हमारी कंजप्शन की लाइन है, ये हमारी इनकम की लाइन है और जहां पर कोई टच हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब यहां पर को ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा होगा। और इसी के नीचे अगर मैं बिल्कुल एक पॉइंट यहां पर को बना लूं हमारी एक दूसरी एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे बना लूं, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा जहां पर को सेविंग इक्वल्स टू जीरो हो रही होगी। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा। और दूसरा पॉइंट पकड़ने वाला ये है कि जितना ऑटोनोमस कंजप्शन है उतना ही डिससेविंग्स का पार्ट होगा। तो जितना ये ओरिजिन से ऊपर है उतना ही ओरिजिन से नीचे होगा। तो बस यहाँ पर को हम लोग इसको मेजर करके यहाँ पर को मार्क करेंगे और इन दोनों को कहीं ना कहीं मिला देंगे और अपनी लाइन को सीधे ड्रॉ कर देंगे। तो बस हम लोगों ने ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर दिया कि भाई अगर हम लोगों को कंजप्शन दिया हो तो सेविंग डिराइव की जा सकती है। सेम गोद विद सेविंग्स भी यही वही कर सकते हैं। सेविंग्स गिवन है हम लोगों को, ये पोर्शन गिवन है और ये छुपा दिया जाए तो आप कंजप्शन निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली जितना डिससेविंग्स है उतना ही ऑटोनोमस कंजप्शन होगा। इस पॉइंट से लेके हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर कोई एक सीधी लाइन ड्रॉ करके इसको बना लेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। जो हमारा अब नेक्स्ट का जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग फ्रॉम कंजप्शन या फिर कंजप्शन फ्रॉम सेविंग, तो वो इसी बारे में होगा। तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से कि क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टडी।